जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक प्रणाम। आपने सभी ने मेरी इस वीडियो को सुनने में मेरा मनोबल बढ़ाया। पिछले भाग में गुरुदेव जी ने बताया कि लोग अपनी मनोकामनाएं सिद्धियां पूरी करने के लिए महात्माओं के चक्कर लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, देवी देवताओं को इधर उधर पूजते हैं, बल्कि उनको इस चक्कर में ना पड़कर अपने श्रम, शिक्षा, ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और इस मेहनत के बल पर वह संसार में बहुत सुख शांति पा सकता है तथा वह अपनी भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को अगर वो मिलाकर कार्य करे, सद्विचार से कार्य करे, ईमानदारी से, तो वह उसे इस टाइप की नए किस्म की एक चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। जो प्राप्त होती हैं उनको विभूतियाँ कहते हैं। वो विभूति की तरह दिखाई देती हैं। वो इसी तरीके से हैं जो जिस तरीके से इंसान में बहुत बल होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि किसी को घूंसा मारा और उससे बोला जाए कि अपनी जरा शक्ति दिखाओ, तो वह दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन वो इसी तरह शक्ति होती है जैसे कि वो छिपी हुई होती है। इसी तरीके से जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो वह भी आपकी इसी तरीके से आपको दिव्य अनुभूति आपको दिखने लग जाती हैं। आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि जीवो ब्रह्मो नापर, मित्रों उसी चेतना को जिसमें आध्यात्मिक शक्ति भरी पड़ी है, उसे अकल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम जगा सकते हैं तथा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उस समय हम महात्मा, सिद्ध पुरुष, देवात्मा बन जाते हैं। हम परमात्मा भी बन सकते हैं। परमात्मा भी मनुष्य है। वह मनुष्य का साफ सुथरा स्वरूप है। ब्रह्म अलग है जिसका हमने स्वरूप नहीं देखा है, परंतु जो 24 अवतार हुए हैं उसमें से अधिकांश का मनुष्य का ही स्वरूप रहा है। परशुराम जी 3 कला के, रामचंद्र जी 12 कला के और श्री कृष्ण जी 16 कला के अवतार थे। ये सब कला के मनुष्य थे। 3 कला का मतलब क्या हुआ? मनुष्य से 3 गुना अधिक शक्ति रखने वाले व्यक्ति। हम सब एक कला के भगवान हैं, अवतार हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश हेतु हमें अपनी चेतना को परिष्कृत करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि एक दुनिया वह है जो आपके लिए बाहर खड़ी है, एक दुनिया यह है जो हमारे भीतर अर्थात एटम के भीतर है। इसे अध्यात्म द्वारा ही जाना जा सकता है। आगे गुरुदेव जी बोलते हैं कि मित्रों हमें अब यह बतलाना है कि अंत में जो ताकत है उसे कैसे जगाया जा सकता है। अंतरंग जीवन में एक अनोखी शक्तिशाली दुनिया है। इसमें अपनी अंतर चेतना का प्रवेश कैसे करा सकते हैं, हमें यह बतलाना है। उसे विकसित कैसे कर सकते हैं, यह बतलाना है। अध्यात्म से भौतिक लाभ मिल सकते हैं। हाँ बेटे, भौतिक लाभ इससे मिल सकते हैं। इससे हमें सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। सोने से कपड़ा खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। विभूतियों के द्वारा ही आध्यात्मिक सफलता मिलती है। गुरुदेव जी का यही कहने का मतलब है कि इंसान के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है कि उसे अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए तथा उसे अच्छे से अच्छे कार्य करके अपनी शक्ति को विकसित करना चाहिए। उसके अंदर इतनी अद्भुत पावर है जिसे वो पहचान नहीं पाता, लेकिन उसको अपनी शक्ति, अपने श्रम के विश्वास पर उसे बढ़ाना चाहिए। आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि हम अपनी अंतः सामर्थ्य को कैसे विकसित कर सकते हैं, विभूतियों एवं सिद्धियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं,
यह कल से हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। आज तो हमने आपको भौतिक जीवन का स्वरूप समझाने में अपना समय लगा दिया। अगर जब समय मिलेगा आपसे अध्यात्म की विशद चर्चा करेंगे तथा बताएंगे कि ब्रह्म वर्चस्व का उपासना साधना का आध्यात्मिक का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसके सिद्धांत बताने के साथ यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो क्रियाएं हमने सिखाई हैं उसमें आप कैसे सफल और पारंगत हो सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या करना होगा, यह विषय समझाना आज से हमारा उद्देश्य है। आज से हम अपनी व्याख्यान माला शुरू कर रहे हैं। आध्यात्मिकता का पूरा स्वरूप आपकी समझ में जब तक नहीं आए तब तक हमारा यह कार्यक्रम चालू रहेगा, ताकि आप आध्यात्मिकता का सही स्वरूप समझ सकें तथा इस रास्ते पर चलने का प्रयास कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस वीडियो को सुनकर जन जन तक पहुंचाने में सहयोग दिया। मैं आपकी बहुत आभारी। आज का हमारा बस इतना ही है। अब हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।